So we can start. We'll wait for a 1 minute and then we'll start. Okay. Hi Vijaya. हेलो। Hi. अच्छा विजया, आपको ये स्क्रीन दिख रही है अब? कैनवा? हाँ ओके, राइट. हाँ। वेकअप मास्टर योर माइंड। Yes. So we will wait for a minute and I'll start this story. आज हम पढ़ने वाले हैं ये EQ, PQ, IQ and SQ. Mood meters, emotional awareness, story based learning. पंचतंत्र की कहानी में कछुए और हंस से क्या गलती हुई और क्या सीखा होगा उन राजकुमारों ने पंचतंत्र की इस कहानी से, और हम क्या गलती करते हैं आज के समय में, हम इससे सीखने वाले. फिर हम सीखेंगे कि हमारी पावर क्या है, पावर ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, अफर्मेशंस, कोट्स, मंत्रा, सिंपल माइंड बॉडी एक्सरसाइजेस. उसके बाद हम सीखेंगे ग्रेटिट्यूड. व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? ग्रेटिट्यूड रिफ्लेक्शन, कलर ऑफ योर यूनिवर्स एक्टिविटी, एंड फाइंड योर कलर्स ऑफ EQ, PQ, IQ एंड SQ. कैसे ये चार व्हील जो है, चार पावर हैं जो हमें बैलेंस करती हैं और हमें कैसे करनी चाहिए इस कहानी से. और फिर है हमारा नंबर यानी रिवॉर्ड टाइम. तो हमें यूनिवर्स ने कौन से गिफ्ट भेजे हैं वो हम पता लगाएंगे. तो हम कहानी को शुरू कर देते हैं. एक बार मैं स्क्रीन पर आ जाती हूँ दोबारा से देखने के लिए. तो ये सब चीजें हम सीखने वाले हैं आज. थैंक यू अदिति, थैंक यू विजया, थैंक यू महेंद्र. हम शुरू करने वाले हैं अपनी कहानी. तो लेट्स स्टार्ट. आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन. राइट. ओके. सो ऑल कैन सी माई स्क्रीन. अदिति, आपको दिख रही है स्क्रीन? ओके. यस मैम. लेट्स स्टार्ट. तो आज कहानी में हम ये सब सीखने वाले हैं और इतना सब कुछ होने वाला है, खूब मस्ती और धमाल होने वाला है, और उसी के साथ हम सीखेंगे बहुत सारी लर्निंग्स. चलिए शुरू करते हैं हम. जैसा मैंने बताया कि मेरा नाम नीरू चौधरी है और मैं हूँ एक कोच. और मैं 27 साल एजुकेशन डिपार्टमेंट में रह के और 15 साल NCC में रह के मुझे आया कि क्या मैं अपनी जो भी मैंने सीखा उसको शेयर कर सकती हूँ. तो आता है यस, इसलिए हम सब यहाँ पर हैं. सो थैंक यू, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. सो लेट्स बिगिन. हम सब जानते हैं एक कार में 4 पहिए होते हैं. आप बोलोगे इसमें नया क्या है मैम? अभी देखिए, रुकिए, समझिए. यस. हाँ, तो जैसे कार में 4 व्हील होते हैं, ऐसे ही हमारी जिंदगी की 4 इनर पावर्स होती हैं. 4 पावर, अगर ये चारों पावर बैलेंस रहती हैं तो हमारी जिंदगी बहुत आराम से चलती है. यदि एक भी टायर में हवा कम होती है तो आपकी जर्नी इट कैन बी अ बम्पी. लेकिन अगर आपके चारों ये वाले पिलर्स, ये वाली इनर स्ट्रेंथ अगर पूरी अच्छे से रहती हैं तो आपकी जिंदगी भी
खुशनुमा बीत सकती है। तो क्या है ऐसी चीज कि कहाँ ये चार पिलर हमारे लैक करते हैं, आइए जानते हैं। चलिए एक प्रैक्टिस करते हैं। अगर तो देखो EQ, PQ, IQ और SQ है। अगर EQ में अगर आपको गुस्से में अगर आप गुस्सा करते हैं तो आप EQ लिखें कॉपी में या चैट बॉक्स में। यदि आपका कंट्रोल नहीं है आप पर तो आप PQ लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। और अगर आपको IQ यानी पता होने पर भी आप गलती करते हैं तो आप IQ लिख सकते हैं। और यदि आपको डर और शक में रहते हैं आप तो आप SQ लिख सकते हैं। जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स और इन योर कॉपी, जस्ट राइट डाउन विच इज योर क्यू। यू विल गेट द 10 सेकेंड। ओके, जस्ट राइट डाउन। ओके, तो जैसा सबने लिख लिया है, आइए जानते हैं कि अगर इनमें से आपका क्यू कौन सा है। ओके, क्यू। तो हाउ टू बैलेंस क्यू इन योर लाइफ राइट नाउ, हम ये सीखने वाले हैं। क्यू, क्यू को हम हिंदी में क्यों कहते हैं और इंग्लिश में क्यों कहते हैं, वाई भी कहते हैं। एक्चुअल में जिंदगी में जब हम कहते हैं वाई, क्यों करना है, तो हमें आंसर मिलता है। तो यही है वो क्यू। कितना पावरफुल है। चलो देखो, अगर आपने चुना था EQ तो आपको क्या जरूरत है, आपको जरूरत है हील करने की अपने इमोशंस को और रिलेशनशिप्स को। हम सीखेंगे इसमें। अगर आज मेरी कहानी पूरी हुई तो आज हम पूरा करेंगे, अगर ये अधूरी रह गई, ठीक है, क्योंकि ये टाइम, इसका ये टाइम बाउंड है, 30 मिनट्स की कहानी है। अगर ये अधूरी रही तो इसी कहानी को हम कल बहुत मजेदार तरीके से भी पूरा कर सकते हैं। और करेंगे, वो तो करनी पड़ेगी क्योंकि मजा जो आने वाला है। अगर आपने लिखा था PQ तो इसका मतलब है कि शरीर में अगर आप सोचते हो कि कंट्रोल नहीं रहता है तो व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन बॉडी अवेयरनेस, बॉडी अवेयरनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। यानी अवेयरनेस पे काम करना होगा और सेल्फ कंट्रोल पे काम करना होगा। और अगर आपने लिखा था IQ यानी पता होते हुए भी आप गलती करते हैं तो यू नीड टू टर्न नॉलेज इनटू एक्शन, क्योंकि ज्ञान तो है मगर आप एक्शन नहीं लेते हैं। और यदि आपने SQ लिखा है तो यू नीड टू बिल्ड ट्रस्ट, ग्रेटिट्यूड एंड इनर कनेक्शन। तो आपने क्या लिखा था आपको पता चला, तो हम इन पे आगे बात करेंगे। राइट, तो अब इस एक्टिविटी के बाद एक मजेदार एक्टिविटी है, जस्ट लेट्स चेक योर मूड मीटर। हाँ, मूड मीटर हम चेक करते हैं आपका। तो देखिए यहाँ पे मूड कैसा दिख रहा है आपको PPT में, और यहाँ देखिए कौन सा अच्छा लग रहा है, ये साइड A या साइड B, कौन सा अच्छा लग रहा है। दिस इज साइड A, जो गुस्से वाला, ये साइड। चलो आगे हम देखते हैं कैसे इसको ठीक करते हैं। ओके, तो मेरा एक क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनिए और उसका जवाब दीजिए। हैव यू एवर गॉट एंग्री एंड शाउटेड देन लेटर सेड उप्स, मैंने क्या कह दिया, क्या बोल दिया। इसकी हिंदी में बता देती हूँ। क्या कभी आपको गुस्सा आया है, आप चीखे और चिल्लाए हो और बाद में आपको लगा ओ मुझे नहीं चिल्लाना था। ठीक है, यहाँ पे मेरा डॉग भी चिल्ला रहा है। देखो ना, वो डॉग है, वो अभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम इंसान है, हम इस पे एक्शन ले सकते हैं। चलिए, ओके, व्हेन समवन ईट्स, अच्छा यहाँ हम यहाँ पे देख रहे थे, कभी ऐसा हुआ है, मैं आपको एक बार म्यूट कर देती हूँ कि कौन है जिनका, ओ भूमि, ओके भूमि म्यूट कर दिया मैंने आपको। राइट, हम दोबारा से चलते हैं स्क्रीन पर। यस, ओके, सो यहाँ पे हमने पूछा था क्वेश्चन आपसे, क्या आपको गुस्सा आता है, क्या आप कभी चिल्लाए हैं और आपको बाद में पछतावा होता है। इफ आंसर इज यस डियर, तो यहाँ पे मैं पूछती हूँ, ठीक है, अगर आंसर ऐसा है कि गुस्सा आता है तो मुझे एक बात बताएं कि कभी आपकी किसी ने चॉकलेट खाई हो तब आपको गुस्सा आया है। आंसर यस भी हो सकता है, आंसर नो भी हो सकता है। ईमानदारी से आंसर चैट बॉक्स में लिखिए, यस और नो। व्हेन समवन ईट्स योर चॉकलेट, आपका रिएक्शन कैसा हुआ है, C, B और A। जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स या अपनी कॉपी में लिखिए। आप गुस्सा आ गया या आपने बोला ओ क्यों, कहा लिया हमने मेरा ये था, और यू सेड इट्स ओके माय डियर। ओके, वाओ, वेरी नाइस।
गुड, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके, अगर रिएक्शन आपका सी और बी था, देखते हैं सी और बी में क्या था। सी, ओ द फ्राउन फेस, गुस्से वाला, और बी में देखिए वो ये क्यों खा लिया मेरा। अगर आपका सी और बी है तो क्या करना है आपको। यस, तो इसका मतलब डियर, जो फीलिंग्स का फ्यूज है ना वो उड़ना नहीं चाहिए, यानी आप अंदर से फ्यूज हो रहे हो, यानी आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पर दोबारा से चलते हैं। यस, यहाँ पे फीलिंग का फ्यूज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके घर की फ्यूज उड़ जाए तो कैसे होता है, अंधेरा हो जाता है ना। सो हम अंधेरा नहीं चाहते हैं, वी वांट अ शाइनिंग ब्राइट हाउस। तो अगर आपका मूड ये सी और बी था तो आप सोचिए आपका इमोशन कहाँ जा रहा है, ये फ्यूज उड़ने वाला है, ये उड़ना नहीं चाहिए। कैसे, लाओ मैं बताती हूँ आपको कैसे। पूछो पूछो, कैसे कैसे पूछो। यस, अब हुई ना बात। चलिए तो हम बताते हैं क्यों और कैसे। तो देखो, जो इमोशन होता है बच्चों, वो है एक जस्ट फीलिंग, हाउ यू फील, how you control, how you express your emotions without hurting yourself or others। हम अपने आप को नुकसान पहुंचाए बिना और दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना हम कैसे अपना EQ, अपना इमोशन बैलेंस कर सकते हैं, इसी को हम जानने वाले हैं। तो देखो, अब यहाँ पे आपके ऊपर है चूज, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख सकते हैं चैट बॉक्स में और अपनी कॉपी में। चूज व्हाट यू वांट, व्हाट रिएक्शन यू वांट एग्जैक्टली। आपको ये रिएक्शन चाहिए या ये रिएक्शन चाहिए। आप बोलोगे आंटी हमें क्या पता हमें कैसा चाहिए, नहीं ये बात तो हमें पता होती है हम कैसा चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं इसे बैलेंस। इफ समवन ईट्स योर चॉकलेट, अगर कोई तुम्हारी चॉकलेट खा ले एंड यू डू नॉट पंच, यू जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ। आप उस पर रिएक्ट नहीं करना है, एक लंबी गहरी सांस लेनी है। आप बोलोगे ओ ओ ओ, लंबी गहरी सांस कैसे ले सकते हैं अगर कोई मेरी फेवरेट चॉकलेट खा ले तो आपको मैं एक सवाल देती हूँ, पूछो अपने आप से 3 क्वेश्चन। नंबर 1 दिखा दू, ओके रेडी, यस। नंबर 1 अपने आप से पूछो, इज अ पर्सन वैल्यू बिगर देन अ पीस ऑफ चॉकलेट। जो सामने वाले ने मेरी चॉकलेट खाई है इसकी कीमत क्या है, उस बंदे की कीमत आपकी नजर में ज्यादा है ये 20 रुपए की चॉकलेट की कीमत। अगर आपके भाई ने या बहन ने खाई है तो पूछिए आपका भाई बड़ा है या चॉकलेट बड़ी है। क्या चॉकलेट बढ़िया है नहीं 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 नहीं, भाई बड़ा, चॉकलेट तो दोबारा भी आ जाएगी। तो हमें हमेशा उस पर्सन की वैल्यू करनी चाहिए प्यारे बच्चों। तो इस बात को हमें बड़ों को भी समझना होगा कि अगर कोई हमारी कोई चीज ले लेता है तो हमें क्या वैल्यू करनी है, विच इज बिगर। ठीक है, तो ऑलवेज रिलेशनशिप्स मैटर मोर देन रिएक्शन। तो रिएक्शन से बड़े होते हैं रिश्ते, जो बहुत हमें ईश्वर ने चुन के दिए होते हैं, उन्हें हमें संभालना सीखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, योर इनर पीस इज मोर प्रेशियस देन एनीथिंग। आपकी मन की शांति उस चॉकलेट से बड़ी है, क्योंकि अगर आप झगड़ा करोगे तो मम्मी आएंगी, पापा आएंगे, या कोई पड़ोसी भी आ सकता है किसी चीज के लिए। तो जब झगड़ा होता है तो आप अपनी इनर पीस यानी मन की शांति खो देते हो। विच इज मोर इम्पोर्टेंट, अ चॉकलेट और योर इनर पीस। यानी एक छोटी सी समस्या, एक छोटी सी प्रॉब्लम बड़ी है, या आपको इनर पीस चाहिए जो पूरा दिन आपको शांति देने वाली है। तो जस्ट चूज, डोंट लूज इट फॉर समथिंग सो स्मॉल। हम अपने मन की शांति को सिर्फ एक छोटी सी चॉकलेट के लिए लड़ाई करके नहीं खराब कर सकते हैं, ये आपको सोचना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो हाउ डू वी बैलेंस द व्हील ऑफ EQ, हम ये सीख रहे हैं। व्हेन योर फ्यूज, अभी मैंने क्या बताया था, जब घर का एक फ्यूज उड़ जाता है तो लाइट डिम हो जाती है। जब हम अपने मूड को खराब कर लेते हैं तो उसी तरह से जब हम ओवर रिएक्ट करते हैं तो हम एक्चुअली में अपने आप को डिम कर रहे होते हैं, हम अपनी पावर को कम कर रहे होते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि किस तरह से हमें अपने से 3 सवाल पूछने हैं अपने EQ को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी और है। नंबर 1, EQ को बैलेंस कैसे करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में लिख सकते हैं। पॉज, यानी कुछ देर शांत रहें,
और फिर रिएक्ट करें। आपने चॉकलेट खा ली, कोई बात नहीं, मेरे लिए आप कल ले आना, ऐसा कह सकते हैं। और बड़े लोग हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक अ डीप ब्रीथ, वही 5 सेकंड का कुछ आपको पॉज लेना है, और बिफोर सेइंग और डूइंग एनीथिंग यू कैन टेक अ डीप ब्रीथ। आप बोलोगे आंटी ये नहीं होगा, नीरू जी ये नहीं होगा। एक्चुअली में जब प्रॉब्लम आती है उससे पहले की हम तैयारी करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि भूकंप आ रहा है तभी तैयारी होती है? आप देखो दिल्ली सरकार भी जब भूकंप आने लगता है उससे पहले मॉक ड्रिल्स शुरू होती हैं, है ना। उसी तरह जब प्रॉब्लम आती है तब नहीं ये सब करना कि पॉज करोगे, होगा नहीं। उससे पहले, यानी आज से रोज प्रैक्टिस करो आप कि मैं इनको पॉज लेना है फिर बात करनी है, मम्मा ने कुछ बोला पॉज लेना है फिर बात करनी है, बॉस ने कुछ बोला थोड़ा सा पॉज लेना है, ठीक है जी, ब्रीथ, और फिर जाना है। आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ, जब मैं ड्राइव करती हूँ, गाड़ी चलाती हूँ, तो गाड़ी का शुरू में मैं कभी शीशा खुला रह गया, कभी लॉक नहीं लगाई, तो मैंने इस पावरफुल टेक्निक से सीखा। जब मैं गाड़ी चलाती हूँ उसके बाद बंद करती हूँ तो आई टेक अ पॉज, ओके नीरू नाउ इट्स टाइम फॉर अ डीप ब्रीथ एंड टेक अ पॉज, और उसी सेकंड में मैं सोचती हूँ शीशे बंद, गाड़ी गाड़ी लॉक, थैंक यू, बस, आई लव यू माई कार। आई यूज टू डू प्रैक्टिस डेली, और प्रैक्टिस से हुआ ये कि अब ये मेरे अंदर ये आदत आ चुकी है, तो आप भी इस आदत को अपनाएं। क्योंकि देखिए यहाँ मैंने लिखा है, जब आप वन ब्रीथ ऑफ साइलेंस कैन सेव 1,000 वर्ड्स ऑफ रिग्रेट, है ना। इसका मतलब ये है कि जब आप एक साइलेंस में एक छोटी सी सांस आप लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, पॉज लेते हैं, तो आप 1,000 शब्दों का जो रिग्रेट है, जो गिल्ट है, आप उसको दूर कर देते हैं। दिस इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक बच्चों। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2। चलो लेट्स सी क्या हो सकती है, एनी गेस? नो, ओके। Oh, this is very beautiful activity. Which is your favorite emotion? C, ऐसा रहना चाहते हो पूरा दिन? डी, मेरी चॉकलेट खा ली, मैं रोती रहूंगी सारा दिन। ए, ये हैप्पी मूड। मुझे लगता है ए सबका फेवरेट है, क्योंकि हम सब ए चाहते हैं। हम सब दुनिया में चाहते तो ए हैं, यानी हमें डॉक्टर A1 मिले, हमें कोई ड्रेस खरीदनी है वो A1 होनी चाहिए, स्कूल के ग्रेड A1 होने चाहिए, लेकिन हम सी बन के रहना चाहते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल डियर्स? नो। सो इफ वी वांट टू बी ए, तो हमें एक्ट भी ए की तरह करना पड़ेगा। चलिए अब देखो, मैंने आपके लिए एक छोटी सी ये बनाई है। जब भी एंगर आए, यानी आप बोलो सी हूं मैं या मैं बी हूं, मैं क्या करूं, मैं ए कैसे बनूं, तो लेट्स सी। ओके, तो सी यहाँ एंगर है। ओ बाबा, कितना ऐसा लग रहा है ना एंगर, हम भी कैसे लगते होंगे गुस्से में। तो सी से ए कैसे बनना है? ओ, ए तो कितने सुंदर सुंदर हैं, वाओ, स्मार्ट, लवली, ब्यूटीफुल। तो ए कहता है, ए सी कहता है ए से, वो उसको मैसेज करता है, जैसे हम करते हैं ना व्हाट्सएप पे। सी मैसेज करता है, हाउ कैन आई बी ए, कैसे बन सकता हूँ। वो बोले देखो ये जो आपका फेस का डीपी है ना, ये तो व्हाट्सएप पे तो तुम डीपी लगाते हो बड़ी प्यारी प्यारी, ये जो फेस का डीपी है इसे चेंज करो ना, ऐसे बैठे हो जाओ ऐसे, बस हो गया चेंज। यानी एंगर से कामनेस, ये एंगर है और ये कामनेस। You can choose your DP. Which DP? Not WhatsApp DP or your face DP. आप ये कर सकते हो आसानी से, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब भी एंगर आए ना, बोलो आई विल चेंज माई डीपी, मम्मा आई हैव चेंज माई डीपी। इट्स अ गुड प्रैक्टिस। ओके, और अपने इमोशन को नाम दे दिया। देखो कैसे देना। ओ, माई इमोशन इज सी, व्हाट आई वॉन्ट टू ए, इमोशन को नाम दे दो। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम एंग्री, ये कभी मत बोलो मुझे गुस्सा आ रहा है, बोलो ओ ओ माई डीपी हैज चेंज, anger has come, anger is visited me right now, so what I can do, this help you respond with wisdom। आप ऐसा कहते हो, कहना शुरू करते हो आज से, तो ये आपको एक बुद्धिमानी, विजडम यानी समझ के साथ आप इसे कर पाओगे, और आपका इमोशन, आपकी डीपी चेंज हो पाएगी। जब भी रोज डीपी चेंज करनी हो ना व्हाट्सएप की, तो हम फटाफट करते हैं, वाह बड़ी सुंदर फोटो आई है ये, लेकिन हम ये भूल जाते ये डीपी कैसे चेंज करूं। इसको चेंज करने के लिए आपको रोज प्रैक्टिस करनी है।
ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस डीपी को चेंज कर सकते हैं। तो अभी मुझे अपनी अपनी डीपी चेंज करके दिखाओ। स्माइल, स्माइल विद द हार्ट। यस, वेरी नाइस, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, एक्टिविटी नंबर 3 में क्या होगा? एनी गेसेस? नो मैम। नो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओ हो, फिल योर इमोशनल टैंक डेली। भाई देखो, ये मैं अपना कप चाय का तो रोज भर लेती हूँ, लेकिन इमोशनल टैंक, आप बोलोगे कितना बड़ा टैंक होगा मैम? नीचे पढ़ो, अ फुल हार्ट डज नॉट एक्सप्लोड। कितना भी दिल अच्छा कर लो वो कभी नहीं फटता है, इट एक्सपैंड्स बिगर। कहते ना इसका दिल बहुत बड़ा है। हाउ कैन वी मेक आवर दिल बड़ा? ठीक है, ये दिल प्यार से बड़ा होता है, ऐसे फिजिकल बड़ा नहीं करना है, फिजिकल बड़ा होगा भी नहीं, प्यार से बड़ा करना है। कैसे कर सकते हैं? सोचो सोचो, आपको मैंने दिए 10 सेकेंड, देखते हैं आपका और मेरे मैच करती है एक्टिविटीज या नहीं। सोचो हम कैसे अपना दिल और अपना इमोशनल टैंक भर सकते हैं। आपको मिले 5 सेकेंड। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, लेट्स सी, देखते हैं हमने क्या लिखा है। ओ, टैंक को कैसे भरना है? देखो बहुत इजी है। प्रैक्टिस वन एक्ट ऑफ सेल्फ लव। सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करो, अच्छे कपड़े पहनो, स्माइल करो, अच्छे से खाना खाओ, अपना ध्यान रखो, नेल्स देखो, अपने अपने आप को देखो, टाई योर हेयर्स, है ना? मैंने नहीं किए हैं मगर आपने करने हैं। ओके, सो मैं भी करती हूँ कभी कभी। ग्रेटिट्यूड लिखना है एवरी डे, राइट? जस्ट ग्रेटिट्यूड, भगवान का धन्यवाद कहना है। एक अच्छा सा गाना सुनना है। कितना मुश्किल है ये काम? आसान है। जर्नल लिखना है, लिखो जो दिल में आती है बात जरूर लिखो, रात को चाहे 2 लाइन लिखो, लिखो बच्चों। और से थैंक्स और सॉरी, मम्मा को पापा को क्या आप सॉरी बोलते हो? टीचर्स को, या जो आपका ग्रीन ग्रोसर होता है या फ्रूट सेलर होता है उसको सॉरी बोला? जो घर में मेड आती है क्या उसको सॉरी थैंक यू बोलते हो? नहीं? तो बोलना शुरू करो। ठीक है, क्यों करना है? क्योंकि हम सबको अपना टैंक डेली भरना है। और टैंक डेली कैसे भरा जाएगा? इन सभी प्रैक्टिस से। ओके, अब शुरू होती है हमारी बहुत मस्त टॉर्टॉइस एंड टू स्वेंस की कहानी। मैंने ये सोचा कि कल हम जब पढ़ा रहे थे क्या खास है, क्यों पढ़ूं मैं ये कहानी? सभी जानते हैं ये हंस की और कछुए की कहानी, तो मुझे लगा इसे मजेदार बनाया जाए। अभी तक आपको मजा आ रहा है तो आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में मजा। मजा आ रहा है अनिरुद्ध? जिया, जिया की आज थोड़ा सा दर्द है, सो हम अनिरुद्ध से और मुझसे पूछ लेते हैं। आप नहीं तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। ओके, हम इस कहानी से क्या सीखने वाले हैं? हम इनसे ई क्यू, पी क्यू, आई क्यू और एस क्यू। आप बोलोगे ये क्या है? आपने कल बताया था। और हमें क्यों सीखना है? क्योंकि प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखना है कि कछुए ने कौन कौन सी 4 गलतियां करी, और ये कहानी बन गई पंचतंत्र में। क्योंकि ये कहानी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये बनी थी राजकुमारों के लिए, ताकि वो जिंदगी को जीना सीखें। तो हम इस कहानी से ये नहीं सीख, ये तो सीखेंगे कि कहानी में क्या हुआ, मगर सबसे बड़ी बात है कि उसने कौन सी 4 गलती करी अपनी जीवन में जो हमें नहीं करनी है। ये कहानी का सार है। तो ध्यान से बिल्कुल चुपचाप बैठ के सुनेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अगर वीडियो खत्म हो गया, टाइम इसका जूम का खत्म हो गया, हम इसी कहानी को दोबारा भी करने वाले हैं कल। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो हम इस कहानी से सीखेंगे ये 4 चीजें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द पिलर ऑफ लाइफ, दिस इज आर 4 पावर्स। कहते हैं ना हमारे पास शक्ति होती है, वो कहाँ है शक्ति? हनुमान जी के पास शक्ति थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कैसे वो समुद्र लांग सकते हैं। उनको किसी ने बताया, भाई तुम्हारे में बहुत शक्ति है। मैं यहाँ हनुमान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको बता सकती हूँ कि कौन सी 4 शक्तियां हैं आपकी और इनको कैसे आप फिल कर सकते हो। चलिए लेट्स स्टार्ट। ओ ये है पंचतंत्र की कहानी। इसका नाम है कछुआ और 2 हंस। इस कहानी को आपने पहले सुना हुआ होगा। तो इसमें क्या है ऐसी खास बात? एक कछुआ और अपने तालाब से वो दूर जाना चाहता था। सबको पता है ये कहानी, फिर भी एक बार सुनते हैं। तो वो दूर जाना चाहता था क्योंकि तालाब सूख रहा था। तो उसने कहा पहले, इससे पहले कि तालाब सूख जाए हम कहीं चलते हैं। उसके 2 प्यारे प्यारे दोस्त थे, हंस, और उन्होंने
कहा कि ठीक है हम तेरे को लेके चलेंगे, तेरी मदद करेंगे, लेकिन तुमको चुप रहना होगा, अपनी जुबान पर रोक लगानी होगी। तो देखो, कछुए ने जब वो उड़ रहे थे तो उसने देखा कि बहुत सारे बच्चे उसको देख के बोल रहे हैं, ओ देखो कछुआ भी उड़ सकता है क्या, ओ ये कैसे उड़ सकता है, ये तो कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता था, इसको देखो। वो उसका बहुत मजाक बनाते हैं। और फिर क्या होता है, कछुआ जो है वो अपनी जुबान रोक नहीं पाता और धड़ाम से वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो अगर हम अपनी जिम्मेदारी को बहुत हल्के में लेते हैं और पेशेंस नहीं रहती है, संयम का मतलब हो गया पेशेंस, तो हम अपना जो हमारा रिजल्ट आता है वो बहुत दुखदाई हो सकता है। इतनी ऊपर से देखो कछुआ गिरा, उसे बहुत चोट भी लगी होगी। हम भी ऐसे ही करते हैं, हमारी भी गलती ऐसी होती है जब हमें, आपको क्या लगता है कि कछुए को उसके दोनों हाथ, दोनों दोस्त ने समझाया नहीं होगा कि देखो जब तुम उड़ोगे ना तो अपना मुंह मत खोलना, मगर फिर भी कछुए ने गलती करी। इसी कहानी से हमें यही सीखना है कि या तो हमें जब मम्मी पापा समझा रहे होते हैं कि ये मत करो मत करो, सुनो, या टीचर कह रही होती है, दोस्त कह रहे होते हैं, या तो हमें समझ नहीं आ रहा होता या हम खुद पे शक कर रहे होते हैं। आगे देखते हैं। हम्म देखो, यहाँ पे कछुए को बोला गया कि तुम मुंह मत खोलो, तो लेकिन उसने क्या पूछा नहीं होगा अपने दोस्त से, क्यों नहीं मुंह खोलना। अगर वो पूछ लेता तो उसे पता चल जाता, भैया, कछुए भैया, मुंह खोलोगे तो बहुत तेज गिरोगे, टाइट फिस हो जाएगा तुम्हारा। और ये भी हो सकता है कि उसने पूछा होगा, अगर पूछा होगा कछुए ने तो मे भी उसे समझ नहीं आया, उसको बहुत सारे डाउट रहे होंगे कि उसको अगर वो ऐसा करेगा, उसे यही नहीं पता था कि जीवन खत्म भी हो सकता है। तो हम भी अक्सर यही गलती करते हैं। हम भी, क्यों मम्मी, क्यों नहीं देखना टीवी, क्यों करना है ये काम, हम ऐसा नहीं पूछते हैं। हम मुंह बना लेते हैं, मम्मी ने बोला टीवी नहीं देखना, मेरी फ्रेंड की मम्मी तो देखने देती है, आप ही मना करते हो, आप सब काम को मना करते हो। पूछो क्यों क्यों मना किया, और उसको समझो, अगर डाउट आता है दोबारा पूछो। तो यहाँ पे हम बताते हैं, आईक्यू को अगर बढ़ाना है तो हर सलाह को ध्यान से सुनो, मम्मी क्या कहती है उसे ध्यान से सुनो और पूछो, डाउट पूछो। अगर किसी कलीग ने कुछ बोला है, कहीं वर्क प्लेस पे कुछ बोला है, उनके साथ सलाह करो, उनकी बात सुनो और अपने डाउट को पूछ डालो। क्यों पूछना है, देखिए मीटिंग का टाइम हो गया है, 10 मिनट, तो ये कहानी पूरी नहीं हो पाएगी, कोई बात नहीं, हम फिर कल दोबारा मिलेंगे। अभी हम अभी शुरू कर रहे हैं, अभी खत्म नहीं करेंगे मीटिंग मीटिंग को, अभी 10 मिनट्स हैं। तो कछुए को हम यहाँ पे थे, तो यहाँ पे पूछना है, सलाह लेनी है, डाउट कितने भी आए बार बार पूछो, राइट। तो कछुए को, उससे क्या होता है, उससे हमारा ये जो ऊपर देखो, ये आईक्यू लेवल बढ़ता है बेटा, जब हम क्यों पूछते हैं। तो इसको जरूर पूछना है, चाहे क्लास में टीचर से पूछो, लेक्चरर से पूछो, पूछना है। दूसरा है फिजिकल क्वेश्चन। कछुए को पता था कि उसे लकड़ी पकड़नी है और मुंह नहीं खोलना है। पी माने फिजिकल है, देखो उसने यानी शारीरिक रूप से क्या गलती करी ये सीखना है हमें। तो उसको पता था कि मुझे लकड़ी जो है मुंह से, मतलब मुझे बोलना नहीं है, मुझे छोड़ना नहीं है। मगर कुछ जैसे ही उसने आवाजें सुनी, उसकी बॉडी लैंग्वेज ने रिएक्ट कर दिया। जैसे ही वहां से पापा ने या भाई ने या बहन ने कुछ चिल्लाया या बात की, आपने झट से रिएक्ट कर दिया, क्या है, क्यों बोला, मैं नहीं सुनता, मैं नहीं करता। तो यहाँ पे देखो, इससे ये शिक्षा मिलती है कि उसने जब रिएक्ट करा तो क्या हुआ, वो नीचे गिरा। तो हम रिएक्ट ना करें, हम अच्छा सीखें। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि मेरा पी क्यू लेवल अच्छा हो जाए, मेरी पी क्यू की पावर बहुत अच्छी हो जाए। सिंपल है बेटा जी, डीप ब्रीथ। ठीक है, एक डीप ब्रीथ लेंगे, यस, सीधे बैठ जाए, टेक अ डीप ब्रीथ, लंबी गहरी सांस, इन, आउट। आसान है, 3-4 रोज ले लोगे, काम बन जाएगा आपका। और पॉज, पॉज लेके यानी हमें चुपचाप उसको सुनना है थोड़ा सा, कोई भी बोल रहा है तो पॉज लेके 3-4 सेकंड का फिर जवाब देना है, और नहीं समझ आ रहा तो जवाब नहीं देना है। एक विराट कोहली का एग्जाम्पल मैं कोट करती हूँ। विराट कोहली के साथ यही बड़ी प्रॉब्लम थी, उनका फिजिकल क्वेश्चन बहुत खराब था। जब भी वो खेलने जाते थे
तो उनको बहुत गुस्सा आता था अगले प्लेयर्स पे। जब वो ऐसा करते थे तो लोग उन्हें ट्रोल करते थे, और जब ट्रोल करते थे तो उनके बारे में लिखते थे, देखो ये ऐसा है, ये ऐसा बोल देता है। तो विराट कोहली को बहुत गुस्सा आता था। तो उसने सोचा मैं इस चीज से कैसे बाहर आ सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, यही दो एक्शन किए, डीप ब्रीथ एंड टेक अ पॉज। जब उन्होंने ये दोनों कला सीख ली, तो उनमें उनका फिजिकल क्वेश्चन बहुत अच्छा हो गया। अब वो बहुत आराम से जब भी फुल फील्ड पे जाते थे, तो उन्हें गुस्सा आता था सामने वाली टीम पे, लेकिन वो डीप ब्रीथ लेते थे, पॉज लेते थे और रिएक्ट नहीं करते थे। इसीलिए उसका रिजल्ट ये आया कि वो कैप्टन बने इंडिया के। तो देखा आपने, जैसा उनका रिजल्ट आया अच्छा, वो कैप्टन बने। आप भी इन दोनों तरीकों से अपनी जिंदगी में वही रिजल्ट ला सकते हो जैसा आप चाहते हो। अब हम बात करेंगे ईक्यू की। अब ऐसी कौन सी और गलती हुई कछुए से जो हमें नहीं दोहरानी है। यहाँ पे ईक्यू यानी इमोशनल, भावात्मक गलती क्या हुई कछुए से। जब कछुआ उड़ रहा था तो नीचे से लोग हंस रहे थे, ओ कछुए को देखो, इससे तो होगा भी नहीं, है ना। और ये बात सुनकर कछुए ने को दिल पे बहुत दर्द हुआ। ये क्या कह रहे हैं, मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, हमें भी दर्द होता है ना। सोचो जब आपका किसी ने मजाक उड़ाया हो, आप लो 2 सेकंड आंख बंद करो, सोचो जब आपका मजाक उड़ाया आपको कैसा लगा। यस, बहुत बुरा लगता है। उसने उसको दिल पे ले लिया। तो हम दिल पे ना लें, ऐसा क्या करें, वो गलती हम ना करें, क्योंकि हम कछुआ, स्मार्ट वाला कछुआ तो बन सकते हैं, मगर ये वाला कछुआ नहीं नहीं नहीं। ओके, चलिए तो हम ऐसा क्या करें, लेकिन जवाब देकर हम, क्योंकि कछुए ने यहाँ पे जवाब दे दिया, देखो उसने जैसे का लोग हंस रहे हैं, कछुआ बोल पड़ा चुप करो। तो हम क्या कर सकते हैं ईक्यू ठीक करने के लिए, हम रिस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटी और पीस पाते हैं जब हम चुप रहते हैं, हमें शांति मिलती है मन की। हाँ जी, कोई बोल रहा है। अभी 5 मिनट रह गए, कहानी खत्म नहीं होगी, हम कल मिलेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है, ताकि जो लोग आज आए हैं वो कल भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जवाब नहीं देना था, कछुए ने गलती करी, उसे रिएक्ट नहीं करना था। अगर वो रिएक्ट नहीं करता तो उसको रिस्पेक्ट मिलती, समाज में उसका नाम होता कि देखो कछुआ भी उड़ सकता है। उसको अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसने वो खो दी, और उसके मन की शांति के साथ कछुए को चोट लग गई और वो चला भी गया। ठीक है, अब हम ये कल पढ़ेंगे। ठीक, अब ये देखो हमने कल क्या क्या पढ़ना है, इसको खत्म कर देते हैं, अभी है 4 मिनट, इसको खत्म करके आगे की एक्टिविटी फटाफट बता देती हूँ। जब आप जीवन में ऊंचाई पर उड़ने लगते हैं, ठीक है, तो कछुआ ऊंचाई पे उड़ रहा था, हम भी जीवन में बहुत कुछ बनना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हमें डराते हैं, अरे तुमसे नहीं होगा, इतना क्यों करते हो, ये तेरे बस की बात नहीं है। तब हमें क्या करना है, स्पिरिचुअल, क्योंकि कछुए ने अपनी दिल की बात नहीं सुनी थी। और यहाँ पर देखो, जब कछुए ने अपने दिल की बात नहीं सुनी तो वो बोल पड़ा, उसको ट्रस्ट करना चाहिए था, ये लोग जो भी बोले, मैं उड़ सकता हूँ नहीं उड़ सकता हूँ, मैं तो मंजिल पे पहुंच सकता हूँ, वो अपने अंदर की आवाज सुनता, मगर उसने नहीं सुनी। एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी हुआ, लोगों ने उन्हें बोला तुम नहीं बन सकते, तुम बहुत गरीब हो, तुम कहाँ साइंटिस्ट बनोगे, बहुत पैसा चाहिए होता है साइंटिस्ट बनने के लिए। मगर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने दिल की आवाज सुनी। इसीलिए हमें अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए, मेरा दिल क्या कहता है। और ये कैसे आता है, जब आप डीप ब्रीद और पॉज जैसी टेक्निक को सीखते हो, तब आप में ये चीजें इजी हो जाती है, क्योंकि आप अपनी 4 पावर्स को ठीक कर रहे हो, और ये पावर बैलेंस करना रोज बहुत जरूरी है। चलिए, तो हमें लर्निंग मिलती है कि अगर आईक्यू बढ़ाना है तो हमें ध्यान देना होगा और डाउट से, यानी हमें अपने डाउट है वो पूछने होंगे। पीक्यू बढ़ाना है तो डीप ब्रीथ और पॉज लेना होगा। अगर ईक्यू बढ़ाना है तो हमको चूज टू, हमें चुनना होगा कि मुझे क्या एक्शन लेना है, मुझे शांति चाहिए, मुझे लोगों की बातों को अपने दिल पे नहीं लगाना। और अगर एसक्यू चाहिए तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। ठीक है, यहां तक ये खत्म हो गया। कल हम पढ़ेंगे कोट, फिर हम पढ़ेंगे पंच लाइन, हम पढ़ेंगे अफर्मेशन, इनर वॉइस का मंत्र, और पढ़ेंगे इस कहानी से क्या मिला, ये तो आप आज भी लिख सकते हो।
उसके बाद हमें ग्रेटिट्यूड करेंगे कल, और चुनेंगे अपने रंग, अपनी दुनिया के रंग। ये हमारे हाथ में है चुनना। ये देखिए कौन सा है, ई क्यू, आई क्यू, पी क्यू, कल देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ई क्यू में क्या है, पी क्यू में क्या है, आई, देखो देखो देखो, मैंने जल्दी से लेके, ये देखो बड़ी अच्छी एक्टिविटी थी। हाँ, ये 30 सेकंड में आपको दूंगी, आपको ये सारी चीजें मुझे याद करके बताना होगा कि ये सारी चीजें थी इसमें। ये आपका माइंड का टेस्ट होगा। और ये है पी क्यू, कैसे आप अपना फिजिकल लेवल बढ़ा सकते हो, पी क्यू को अच्छा कर सकते हो। उसके बाद एस क्यू में क्या आने वाला है, फिर हम सीखेंगे कौन सा नंबर हमको चुनना है, और कौन से रिवॉर्ड, कौन से इनाम हमें दिए हैं। और इस तरह से हम चुनेंगे कि किस तरह से हम पढ़ाई करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम तो मैं भी सॉल्व कर सकती हूँ, आपकी कोई सी एक प्रॉब्लम, क्योंकि हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने यहाँ आए। तो उसके लिए आपको एक क्लैरिटी कॉल, यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो इस नंबर पे। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अभी मैं स्टॉप शेयरिंग करती हूँ और आपसे 1 मिनट है उस पर बात करती हूँ। सो मुझे बताएं कैसा लगा आपको, जस्ट राइट डाउन। मजा आया, वेरी गुड। और लिखो कैसा लगा आपको। और कल आप आएंगे, कल की एक्टिविटी खेलेंगे आप, बहुत मजेदार है ना। उसमें आपको एक चार्ट दूंगी, उसमें आपको फटाफट से 10 सेकंड में याद करना होगा 10 चीजों के नाम। इससे आपका ब्रेन होगा शार्प और आपका आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा। ओके, तो चैट बॉक्स में फटाफट से लिख डालो कैसा है। फिर हम एक फोटो ले रहे हैं। सुपर डुपर मजा आया, थैंक यू अदिति। हम एक फोटो लेने वाले हैं, अपना हार्ट लगाइए ऐसे फटाफट से। यस, ओके, आई एम टेकिंग द पिक्चर। थैंक यू सो मच। जी हाँ, मजा आया, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, सब बहुत खुश रहें। थैंक यू सो मच। अब हम कल मिलेंगे, ओके, सेम टाइम 5:30 to 6। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय ऑल।